सैलरी आती है और 10 दिन में गायब हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। देखिए, समस्या पैसा कम होने की नहीं होती। समस्या होती है पैसा मैनेज न कर पाने की। और पैसे को मैनेज करने का सबसे आसान फॉर्मूला है 50, 30, 20 वाला नियम। हाँ, 50, 30, 20। इसका मतलब बिल्कुल आसान है। आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा 50% जरूरी खर्च, दूसरा हिस्सा 30% शौक वाले खर्च और तीसरा हिस्सा 20% बचत और निवेश। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जरूरी खर्च। जरूरी खर्च मतलब जो करना ही पड़ता है, जैसे किराया या घर की ईएमआई, राशन और किराना, बिजली, पानी, गैस के बिल, बच्चों की फीस, ट्रैवल, पेट्रोल, दवाइयाँ, यानी जो टाला नहीं जा सकता। इन सब के लिए मैक्सिमम 50%। अब आता है शौक वाला हिस्सा। ये वो खर्च है जो जरूरी नहीं लेकिन मन करता है, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, सब्सक्रिप्शन, गैजेट्स या लाइफस्टाइल वाले खर्च। इसके लिए 30%। और अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा 20% बचत और निवेश। यही वो हिस्सा है जो आपका भविष्य मजबूत बनाता है। इमरजेंसी फंड, एसआईपी, एफडी, आरडी, और अगर लोन चल रहा हो तो उसका पेमेंट भी। अब एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000, तो जरूरी खर्च 50% यानी 15,000, शौक वाले खर्च 30% यानी 9,000 और बचत व निवेश 20% यानी 6,000। बस इतना सा सिंपल ब्रेकअप। अब आपको क्लियर है पैसा कहाँ जाना चाहिए। लेकिन सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? शौक वाला खर्च धीरे धीरे बढ़ जाता है और बचत जीरो हो जाती है। फिर महीने के अंत में टेंशन शुरू, पैसा कहाँ चला गया? इसलिए मैं आपको एक गोल्डन रूल देता हूं। सैलरी आते ही सबसे पहले 20% अलग करो। हाँ, पहले बचत, बाद में खर्च, पहले सेविंग्स, फिर स्पेंडिंग। अब आप 3 आसान स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप, सैलरी आते ही 20% अलग अकाउंट में ट्रांसफर करो। दूसरा स्टेप, जरूरी खर्च और शौक वाले खर्च दोनों की लिमिट फिक्स करो। तीसरा स्टेप, हर हफ्ते सिर्फ 5 मिनट अपना खर्च चेक करो। और अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी सैलरी रेंज क्या है? 20,000, 30,000 या 50,000? कमेंट करो। मैं आपको 50-30-20 नियम का आपकी सैलरी के हिसाब से एकदम सटीक ब्रेकअप रिप्लाई में दे दूंगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा, लाइक करो और फाइनेंस सिंप्लीफाइड हिंदी को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।